हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। इस चैनल पे आपको AMU जामिया 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्विजेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ हम अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग्स के बारे में। स्पेलिंग AMU 9th एंट्रेंस में इंग्लिश सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर अल्टरनेट ईयर पे स्पेलिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ क्विजेस सॉल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि कितने वर्ड्स आप याद करो, कौन कौन से वर्ड्स याद करो जो अल्टीमेटली आपको जाके एंट्रेंस में बेनिफिट देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्पेलिंग से आए हुए हैं। ओके बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक ले लें और पेन लेके बैठे, साथ में नोटबुक पेन साथ में लेके बैठे। जो भी स्पेलिंग आपको मैं बताऊंगी वो एक बार नोट डाउन करें। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, यहाँ पे बस आपको मेमोराइज करनी है चीज़ें, करेक्ट स्पेलिंग याद रखनी है। तो इसके लिए एक नोटबुक पेन ज़रूर साथ में रखें और एक दो बार स्पेलिंग को लिखिए, अपने मेमोरी में उसको फिट करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है स्पेलिंग से वो सामने आपके दिख रहा है। यहाँ पे आपको बताना है चारों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग आपको बतानी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन से करेक्ट हैं। वीडियो को पॉज करिए 1 सेकेंड के लिए और देखिए कौन सा करेक्ट है। ओके सो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है आपका। करेक्ट स्पेलिंग होती है साइकेट्रिस्ट की PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसको मेमोराइज कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, यहाँ पे बताना है किसकी स्पेलिंग गलत हुई है। ये बच्चों जो क्वेश्चन आया था इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे जो चारों स्पेलिंग्स दिए हुए हैं ना, ये चारों के चारों सही स्पेल्ड है। यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट स्पेल्ड नहीं है। गलती कहाँ हुई थी, उन्होंने डिसीव की स्पेलिंग को चेंज कर दिया था। देखिए ये वाला ऑप्शन उन्हें देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया। डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग जो है ऑलरेडी डिसीव है, जो यहाँ पे लिखा है DECEIVE। याद भी करते चलना है। डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग ये है, रिसीव भी करेक्ट है, डिफ्रॉड भी करेक्ट है, बिलीव भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन गलत होता है आपका। लेकिन आपने इस क्वेश्चन से एक सीख लेनी है, क्या कि रिसीव की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग RECEIVE लिख देते, नहीं, रिसीव की स्पेलिंग क्या होगी, RECEIVE। इसी तरीके से डिसीव की स्पेलिंग होती है DECEIVE। ये चीज़ आपने दोनों याद रखनी है। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ देखते हैं। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग बतानी है, कौन सी करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करिए कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। एम्बैरसमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई सा भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EMBARR होता है आपका, RASS होता है। ऑप्शन में कहीं भी आपको SS नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपके गलत है। यहाँ पे SS है लेकिन RR नहीं है। तो एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लिख लो, EMBARRASSMENT, एम्बैरसमेंट। राइट, आगे मूव करेंगे। यहाँ पे बतानी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है एड्रेस की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन नंबर C, ADDRERESS, एड्रेस। मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग बनानी है। मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर C। क्यों मैम ऑप्शन नंबर C क्यों है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग यही है, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। बहुत सारे लोग इसको मेंटेनेंस बोलते हैं, ये वाला सोचते हैं, मेंटेनेंस नहीं बच्चों, वो मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है आपका। आगे मूव करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना था एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी,
यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ACCOMMODATION होती है एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। बच्चा लिखते चलना, सब कुछ याद करते हुए चलना, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर सकता है एंट्रेंस में। ऐसा नहीं है कि पहले आ चुका अब नहीं आएगा, फिर से रिपीट हो सकती हैं चीज़ें, तो आप ये सब नोट करते जाओगे। अब आपके जो क्वेश्चन रिसेंट रहा है करेक्ट स्पेलिंग का, आपको एटिक्वेट की स्पेलिंग बतानी थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एटिक्वेट। एटिक्वेट की स्पेलिंग क्या है? ETIQUEETTE, एटिक्वेट। ठीक है, एटिक्वेट यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है। आगे देखेंगे, अब आपके पास है 30 MCQs चैलेंज। मैंने ये क्यों लिख रखा है, अब आप जो मैं आगे डिस्कस करूँगी, टोटल 30 MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन जब आपको सामने स्क्रीन पे दिखने लगेगा तो आप वीडियो को पॉज करोगे, आपको जो सही लग रहा होगा कि हाँ ये सही है, उसको नोट डाउन करोगे कॉपी में। ठीक है, फिर वीडियो प्ले करोगे और जो मेरा करेक्ट आंसर मैं बताऊंगी उसके हिसाब से अपने आप को नंबर दोगे कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। फिर से सुनना बात, वीडियो को पॉज करेंगे, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा वीडियो को पॉज करना, अपने हिसाब से जो आपको सही ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन लिख लेना। फिर जब मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी तो उसके बेसिस पे अपने आप को मार्क्स देना। इसी तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन के मार्क्स आप नोट डाउन करते जाओगे और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, कमेंट करोगे कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए। राइट, 30 में से कितने मार्क्स आए वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सामने, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। ओके, यहाँ पे हमें एमेट्योर की स्पेलिंग बतानी है करेक्ट। मैं आपको बताती हूँ एमेट्योर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। एमेट्योर की करेक्ट स्पेलिंग होती है AMATEUR, एमेट्योर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बेनिफिटेड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। बेनिफिटेड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बेनिफिटेड। ठीक है, BENEFITTED, बेनिफिटेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास 28 क्वेश्चन और है, कोशिश करते जाइए। चलिए यहाँ पे आपको बताना है जो शेक्सपियर रहे हमारे बहुत ही फेमस राइटर, उनकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। शेक्सपियर का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, SHAKESPEARE, शेक्सपियर। राइट, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अप्रोच्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अप्रोच्ड की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। क्या होती है अप्रोच्ड की स्पेलिंग? APP होता है, फिर ROACHED, अप्रोच्ड की करेक्ट स्पेलिंग ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1। राइट, मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मुस्टैक की स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन 4 हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि हाँ कौन सी सही है, क्योंकि वर्ड सारे सेम होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए है आपकी। क्या होती है करेक्ट स्पेलिंग? MUSTACHE, ये सारी चीज़ें लिखते चलनी है, याद करते चलनी है। इसका मतलब क्या होता है? मूंछें जो होती हैं आदमियों की, उसे मोसैक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है रिहर्सल की। जो रिहर्सल होते हैं हमारे, ठीक है, रिवीजन कह सकते हैं, प्रैक्टिस जो हम करते हैं किसी भी काम से पहले रिहर्सल होता है। कोई ड्रामा प्रेजेंट करना उससे पहले रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस जिसे हम कह सकते हैं, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। 4 ऑप्शन हैं, चारों कंफ्यूजिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा सेम है, लेकिन आपको करेक्ट कौन सा चूज़ करना है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्या होती है रिहर्सल की करेक्ट स्पेलिंग?
HEARSAL, रिहर्सल, राइट। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई होप ये आप लोग कर लोगे। ऑप्शन जो सही है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट का क्या मतलब होता है? नौकर, गुलाम जिसे हम कहते हैं वो सर्वेंट, SERVANT। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है आपको। किसकी स्पेलिंग चूज़ करनी है? कमिटी की। कमिटी की स्पेलिंग कैसे चूज़ करेंगे हम? यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है COMMITEE, कमिटी, ठीक है। कमिटी ऑफ मेंबर्स होता है ना, ग्रुप होते हैं ये कुछ मेंबर्स के। कमिटी COMMITEE। आगे मूव करेंगे। अब आपको यहाँ पे बताना है इन चारों में से मिस स्पेल्ड कौन सा है, किसकी स्पेलिंग गलत है। ध्यान से देखेंगे तो आप तुरंत इस चीज़ को पकड़ लेंगे। क्या है मिस स्पेल्ड वर्ड? यहाँ पे एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में क्या होता है? 2 M होते हैं, N होते हैं, ANNIVERSARI। एनिवर्सरी में डबल N होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक N था, तो हमने पकड़ लिया कि ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। अब आपने बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। एफिडेविट की स्पेलिंग बतानी है। एफिडेविट की स्पेलिंग आपने यहाँ पे बना ली है। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है। एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग होती है AFFIDAVIT, एफिडेविट, राइट। आगे मूव करेंगे। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका बताना है? एब्रेविएट का। एब्रेविएट का स्पेलिंग बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एब्रेविएट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ABBREVIATE, एब्रेविएट, राइट। आगे मूव करेंगे। अब आपको बतानी है कंपनी की सही स्पेलिंग। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो यहाँ पे सही ऑप्शन है बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। कंपनी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ACCOMPANY। लिखते चलो साथ में, मैं बहुत फोकस कर रही हूँ लिखने पे, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो लिखकर ही याद होगी आपने, ठीक है। तो ए कंपनी हो गए। ए कंपनी का क्या मतलब होता है? साथ देना किसी का। अब फॉरेन की स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो आप तुरंत कर लोगे। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, FOREIGN। फॉरेन क्या होता है? विदेश को हम फॉरेन कहते हैं, दूसरे देश को क्या कहते हैं? फॉरेन। ओके, आगे मूव करेंगे। अब आपको यहाँ पे फॉरकास्ट की स्पेलिंग बतानी है। जो वेदर फॉरकास्ट होता है, फॉरकास्ट मीन्स प्री एजम्पशन होती है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, बारिश कैसी होगी, तो उसको हम कहते हैं फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, या कोई और तरीके का फॉरकास्ट भी होता है। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे यहाँ पे। जो सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे फॉरकास्ट का वो है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोग इसको फोरकास्ट समझ लेते हैं, फोरकास्ट नहीं होता, ये फोरकास्ट होता है। FORECAST, फोरकास्ट आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। ओके, आगे मूव करेंगे। अब हमें बताना है लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, राइट, नाम सुना होगा आपने। करेक्ट स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे लोगों को लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग गलत करते हुए देखा है मैंने। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? करेक्ट स्पेलिंग क्या उनसी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए है, LIEU पहले लिखोगे, फिर टेनेंट लिखोगे, लेफ्टिनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये याद रखना, LIEU से शुरू होता है, नॉट LIU और LET, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे मूव करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है? ये बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ब्यूरोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग होती है BUREAU। ब्यूरो पहले आप लिख दोगे, फिर आगे क्रेसी लगाओगे, BUREAU, ब्यूरो, फिर क्रेसी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिवलीहुड की स्पेलिंग बतानी है। लिवलीहुड की करेक्ट स्पेलिंग, लिवलीहुड नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं लगाना। जो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, LIVELI, लिवलीहुड,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है आपका। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग देते जाना अपने आप को, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल आपके क्वेश्चन हुए 30 में से आप लास्ट में मुझे बताओगे आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, राइट। लाइव क्लासेस ना होने की वजह से ये दिक्कतें सफ़र करनी पड़ रही हैं। चलिए, करेक्ट वर्ड आपको बताना है यहाँ पे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? मींट लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? TREATMENT, ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये गलत है ट्रीटमेंट। बेटरमेंट की स्पेलिंग गलत है, डबल टी होता है। एम्प्लॉयड की स्पेलिंग गलत है। एम्प्लॉयड की स्पेलिंग क्यों गलत है? एम्प्लॉयड होता है, YED, एम्प्लॉयड होता है। तो सही ऑप्शन जो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है, ठीक है। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल। आगे बढ़ेंगे। अब हमें पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, PASSENGER, पैसेंजर, नॉट पैसेंजर, पैसेंजर मत कर देना, पैसेंजर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। कमांडर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपने। कमांडर की स्पेलिंग भी बहुत इजी है। कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। COMMANDER, कमांडर, ठीक है। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चनेयर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होता है आपका, क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चन को हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। एक पेपर होता है जिस पे कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्वेश्चनेयर की। कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग ये है QUESTIONAIRE, क्वेश्चनेयर, ठीक है। यहाँ पे डबल टी नहीं, सिंगल टी और डबल एन, सिंगल टी और डबल एन होता है क्वेश्चनेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग हमें पता चल गई। क्या पता चला? कि वहाँ पे सिंगल टी होगा और डबल एन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या देखना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी हैमरेज की। आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या होती है हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग? HAEMORRHAGE, ठीक है। डबल आर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैमरेज में, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बताना है आपको इंसाइक्लोपीडिया की करेक्ट स्पेलिंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, डोंट माइंड। चले आगे। प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपने। प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग। बहुत सारे बच्चे तुरंत इस पे टिक मारेंगे। प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बतानी है आपको। करेक्ट 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा सही होगा यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होता है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ENTREPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप से समझ लेते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है। तो इंट्रे पहले आप देखोगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे अब हम। आगे हमारा करेक्ट स्पेलिंग किसकी बतानी है? प्रेफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपने यहाँ पे बतानी है। प्रेफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? प्रेफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग, प्रेफरेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर ए।
प्रेफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PREFERENCE, प्रेफरेंस, राइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक्सीलेंस की स्पेलिंग बतानी है। एक्सीलेंस की स्पेलिंग होती है बच्चा EXCELLENCE। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? EXCELLENCE, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक्सीलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे मूव करेंगे। अब हमें बताना हाइजीन की करेक्ट स्पेलिंग। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे। हाइजीन की करेक्ट स्पेलिंग है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, HYGIENE, हाइजीन। ये वाला बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से बताती हूँ, HYGIENE, हाइजीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। कई सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं। जो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, डायरिया। डायरिया है क्या? एक बैक्टीरियल बीमारी है डायरिया। चलिए, DIARRHOEA, डायरिया, राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है, DIARRHOEA, डायरिया। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th क्वेश्चन क्या है? इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग बतानी है। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग क्या है? INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। आई होप बच्चों आपके ये 30th क्वेश्चन बहुत अच्छे गए होंगे। कितने मार्क्स बने आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मार्क्स अच्छे भी नहीं आए हैं तो ये जो हमने प्रैक्टिस किया 30 क्वेश्चन, इनके आप स्पेलिंग याद कर लोगे। सही जो भी गलत हुए आपके उसको करेक्ट करोगे अपने आप को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उसकी स्पेलिंग आप ज़रूर याद कर लोगे। अब मैं आपसे शेयर करूँगी एक PDF। ये है वो PDF जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे टोटल 94 वर्ड्स हैं। आप कोशिश करना कि इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स को याद कर लोगे। आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, यहाँ से तो कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए हैं। तो इस PDF को ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम वर्ड्स याद करिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं हैं, टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने से। तो मैं ये PDF शेयर कर दूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते